जय साईं राम आप सभी साईं भक्तों को। कैसे हैं आप सभी लोग। बाबा के आशीर्वाद से आज एक और बहुत प्यारी साईं कृपा आप लोगों को सुना रही हूँ। अनुभव शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि यदि आप भी अपना कोई अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ ईमेल आईडी के थ्रू शेयर करें, क्योंकि मेरी व्हाट्सएप अभी बंद है, तो वो अनइंस्टॉल्ड है मेरे फ़ोन से। तो अगर आप उस पर मैसेज भी करेंगे तो वो मुझे अभी दिखेंगे नहीं वो मैसेजेस। तो प्लीज़ मेरी ईमेल के थ्रू ही अभी मुझसे कनेक्ट हो। मेरी ईमेल के डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ करेक्ट ईमेल आईडी टाइप करें, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तो अब ना मैं एक बहुत सुंदर कृपा आप लोगों को बाबा की सुना रही हूँ। ये जो साईं डिवोटी हैं, ये तकरीबन इन्होंने पढ़ाई की थी और उसके बाद इनकी एक छोटी सी कंपनी में जॉब लग गई थी। छोटा सा एक फ़र्म जैसा था, वहाँ इनकी जॉब लग गई। इनकी कुछ 12,000 रुपये की सैलरी थी, वहाँ से इनकी शुरुआत हुई। 2 साल इन्होंने काम किया तो बढ़ के फिर वो 20,000 हो गया, और 2-3 सालों के बाद बढ़ के वो 30-35 ऐसे हो गया। तो अभी नौकरी को 6-7 साल हो गए थे और इनकी शादी भी हो गई थी। तो अभी 2 लोग थे। हाँ, ये नहीं था कि बहुत ज़्यादा है, पर बहुत कम भी नहीं था। बाबा के आशीर्वाद से घर अपना अच्छे से चल रहा था। ये लोग बाबा का पूजा बहुत करते थे, दोनों ही, कोई हस्बैंड वाइफ दोनों जन ही बहुत पूजा करते थे। अब क्या होता है ना कि इनकी वाइफ जो थी, उनकी जो भी डिग्री और जो भी बाकी थी चीज़ें, वो ना पूरी हो गई। अब उनकी जॉब की बारी आई तो उन्होंने कुछ स्कूल्स में इंटरव्यू वगैरह दे दिया था। अब हो ये रहा था ना कि सब कुछ एंड तक अच्छा जाता था, फिर एंड में किसी तो एक रीज़न से इनकी वाइफ का सिलेक्शन नहीं हो रहा था। ठीक है, अब इन लोगों को समझ ही नहीं आया कि क्या करें, कैसे करें, क्या करें। तो दोनों ही लोग जो है ना, इन लोगों ने बाबा के नव गुरुवार व्रत को रखना शुरू किया। बाबा के नव गुरुवार व्रत में इन्होंने जो रखा ना, उसमें कई सारी इंटरव्यूज़ इनकी हुई, पर कुछ रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। कुछ लोग कह देते हम आपको बताएंगे, ये वो ऐसा वैसा, ये है वो है। और पता है, 1 साल हो गया, इसी तरह से 1 साल बीत गए। इनकी वाइफ की जॉब नहीं लग पा रही थी और इनकी वाइफ अपनी जॉब को लेकर भी काफ़ी परेशान थी। और ये वाला साल इनके लिए बहुत हेक्टिक गया, क्योंकि हर हफ्ते एक उम्मीद जागती और उसके 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन बाद वो उम्मीद टूट जाती। सोचिए, ये चीज़ अगर किसी के साथ 1 या 2 महीने हो तो कैसा लगेगा, और किसी के साथ 1 साल हो जाए तो कैसा लगेगा। तो उस पूरे साल ये लोग वहीं रहे, अपने घर पर ही रहे, और वेट करते रहे कि कुछ तो होगा, कोई तो अच्छी खबर आएगी। तो इसी तरह से ये लोग रुके रहे। ठीक है, बट 1 साल तक कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं आती। बस हर बार बाबा का नाम लेते ये चीज़ होती और फिर रह जाती सिलेक्शन होते होते। तो लास्ट में ना, जब ये बहुत ऐसे एकदम हो गए कि अब क्या बाबा की मर्ज़ी है नहीं पता, बट अगर अब कुछ पॉजिटिव नहीं निकल के आता है तो अब मुझे अब मैं क्या करूँ। मैं बाबा, अब आप बताइए। बाबा से ये काइंड ऑफ नाराज़ हो गए थे, छोड़ नहीं रहे थे बट नाराज़ थे बाबा से। अब होता ये है कि एक दिन इनकी वाइफ के लिए एक आया कि आप इंटरव्यू दे दीजिए, ऐसे ऐसे करके। उम्मीद तो ज़्यादा अब इनको उन लोगों को रह ही नहीं गई थी 1 साल कंटिन्यूड फेलियर देखने के बाद। बट इनकी ना इंटरव्यू हो गई इनकी वाइफ की, और ये इन्होंने सुना कि इनकी वाइफ ने बहुत अच्छे से इंटरव्यू दिया है। किसी इंसान को इतनी प्रैक्टिस भी हो जाती है ना, इतना करते करते, जो इनकी वाइफ को बहुत अच्छे से हो गई थी। तो इनकी वाइफ ने बहुत अच्छे से इंटरव्यू वगैरह दिया। अब क्या हुआ ना कि उस दिन इनकी छुट्टी थी, अगले दिन संडे था। ये रात भर बैठकर साई गायत्री मंत्र का पाठ करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे। असंख्य बार इन्होंने बाबा की पूजा करते ही रह गए, और इन्होंने कहा कि बाबा, या तो अब ये नौकरी आप दो, नहीं तो अब मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगा, क्योंकि आपने बहुत उम्मीद दिखाई है। तो या तो आप ये नौकरी दो, और नहीं तो फिर कुछ भी ऐसा करो कि अब कभी नौकरी हमें मिलेगी ही नहीं। ये भी चीज़ अब आप बता दो और हमारे दिमाग को समझा दो, क्योंकि अभी तक हम दोनों हस्बैंड वाइफ मेरी सैलरी पे जी रहे हैं, तो हम अपने लाइफ को वैसे ही शेप अप करेंगे। क्योंकि 2 लोग कमाएंगे तो ऑब्वियस है कि घर पे थोड़ा ज़्यादा आएगा और हम थोड़ा ज़्यादा अच्छे से रहेंगे। तो अगर आपको वो देना है तो दो, नहीं देना है तो आप बता दो, और अब हम कभी कोशिश नहीं करेंगे। बहुत फ्रस्ट्रेशन का लेवल था। तो इन्होंने कहा कि आपको जो करना है बाबा, आप फैसला करो। पूरी रात इन्होंने पाठ करी। फिर इनकी वाइफ ने इनको उठाया, बोला नहीं अब आप आराम करो, सोने जाओ। तो
लगभग रात के 2:30-3 बज रहे होंगे, ये सोने इनकी वाइफ़ बोली कि जाओ, तो ये भी चले आए सोने के लिए। बट ये ना वाइफ़ के कहने पे बेड पे तो आ गए, बट बेड पे सो के भी इन्होंने लगातार अपने पाठ को जारी रखा। 1 मिनट के लिए भी इन्होंने पाठ छोड़ा नहीं, कंटिन्यूड कांस्टेंट ये अपना पाठ करते रहे करते रहे करते रहे। कुछ समय बाद इनकी ना नींद लग गई। जब इनकी नींद लगी तो इनको ना प्रॉपर बाबा की आवाज़ सुनाई दी कि इनके ड्राइंग रूम से चलते हुए आए और कह रहे हैं हो जाएगा, चिंता मत कर, इस बार हो जाएगा। फिर इनकी नींद ना झटके से खुली और फिर इन्होंने पाठ जारी रखा जारी रखा जारी रखा, करते रहे करते रहे करते रहे। और कब इनको नींद बाद में लग गई ये इनको भी नहीं पता। तो तकरीबन 9:30 हो रहा होगा, 9:30 बजे झकझोर कर इनकी वाइफ़ ने इनको उठाया। चेहरे पर एक मुस्कान थी और इनको बताया कि इनका सिलेक्शन हो गया है इनकी वाइफ़ का। तो जो बाबा ने इनको कहा था कि चिंता मत कर, हो जाएगा, वो चीज़ हो गई। इनकी वाइफ़ का सिलेक्शन हो गया। अब कमाल की बात तो ये है कि इन लोगों ने ये पता करने की कोशिश भी नहीं की थी कि कौन सी जगह इनका सिलेक्शन हो रहा है, कौन सी स्कूल है, क्या ऐसा जॉब है, क्या है, नहीं है। और जब इन्होंने पता किया तो इनको पता चला कि बहुत इनके पास के ही डिस्टेंस में है, बहुत दूर नहीं थी वो। और वहाँ बस सेवा, वैन सेवा वगैरह सब फैकल्टीज़ के मतलब जो टीचर्स होते हैं उनके लिए तो फ्री ही है, वो थी। इनकी वाइफ़ की पहली जॉब थी, ठीक है। और ऐसी बाबा की कृपा मिली कि वो जॉब की सैलरी इनको 51,000 रुपये मिल रही थी, जो इन लोगों ने सोचा भी नहीं था। इनको लग रहा था 15, 20, 25, 30,000 ऐसे ही कुछ होगी, 51,000। तो मतलब इनका यही था कि मैं बहुत नाराज़ था बाबा से, बहुत हमको दुख मिला 1 साल, लेकिन ना बाबा ना वो 10, 20, 30 की श्रृंखला में हमको रखे ही नहीं, सीधा इतना ज़्यादा ना कि वो चीज़ फिर इनकी वाइफ़ को इतना हेल्प कर रही है और उसमें इंक्रीमेंट होती चली गई है कि कल को और भी किसी बड़े स्कूल में जाएंगी या कहीं भी जाएंगी ना तो इनको दिक्कत नहीं होगी। और इनकी सैलरी शुरू से अच्छी रखी गई है इनकी मेरिट पे, तो इसका मतलब है कि बाकी जगह भी उनको इस चीज़ का बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो मतलब बाबा कभी कभी हमारी बात नहीं सुनते हैं ना, पर बाबा कुछ गलत नहीं होने देंगे, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। इनकी कोई भी ज़रूरत थी तो वो बाबा हमेशा पूरी करवाएं, ऐसा नहीं रहा कि बाबा पूरी नहीं करवाएं। और खैर इनकी वाइफ़ ने अच्छे से 2 महीने जॉब किया, सारा सब कुछ हुआ। जॉब अभी भी वहाँ कर रही हैं, बट 2 महीने के बाद ना इन लोगों ने फिर एक फाइनली इस 14-15 महीने के हेक्टिक टाइम के बाद एक ब्रेक लिया और ये लोग घूमने के लिए फिर कहीं बाहर गए। ये लोग कहीं नहीं जा रहे थे, ऐसे इंटरव्यू आती ना लगता कि अभी ही बुला लिया जाएगा, तो शहर तो छोड़ के जा ही नहीं सकते। 1 साल तक बाबा इनको जाने ही नहीं दिए, कहीं कहीं नहीं गए। और 1 साल के बाद जो है फिर बाबा ने इनको एक अच्छी सी ट्रिप प्लान करवाई। इनकी वाइफ़ इनको शिरडी घुमाने ले गई, दर्शन करवाने ले गई शिरडी। और उसके बाद ये और इनकी वाइफ़ ये लोग शिमला घूमने गए। पहले दर्शन किए, फिर ये लोग शिमला घूमे और फिर अपने वापस 1 हफ़्ते की छुट्टी में अच्छे से ये लोग गए। और इन्होंने पहली बार बाई एयर जो है मतलब फ़्लाइट से इन्होंने जो है वो ट्रैवल किया, वो भी इनकी वाइफ़ ने करवाया। तो लाइफ़ की अच्छी चीज़ें, अच्छा एक्सपीरियंस सब इनको मिला बाबा की कृपा से। तो बाबा को आप कोई भी प्रार्थना कर रहे हो ना, वो अनहर्ड नहीं जाएगा, वो वेस्ट नहीं होगा। बट थोड़ा सबूरी रखिए, कभी कभी चीज़ें फिक्स कर रहे होते हैं बाबा। तो ये था सुंदर सा अनुभव। जय साई राम।